अंतःकरण की वो रसमयता, वो पवित्रता, वो दिव्य भक्ति जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक अंतःकरण के विकार नष्ट नहीं होंगे। ये अनुभव कर दिया विश्वामित्र जी ने कि सारी तपस्या करते हुए भी इन राक्षसों की समस्या का समाधान मैं नहीं कर पा रहा हूं। हरि बिनु मरई न निश्चर पापी, वन में रह के तपस्या का क्रम। और आप जानते वो कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यही सूर्यवंश के राजा त्रिशंकु की कथा, वो भी यहां विश्वामित्र जी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रकाश देती है कि त्रिशंकु यद्यपि सूर्यवंश के एक राजा है, उनके अंतःकरण में एक कामना जागृत हुई। नित्य सत्संग में वो जाते थे, स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब देखिए, मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग जाए, हम लोग तो अखबारों में यही छपवाते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो तो कि फला फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। पर त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से जाके कहा कि महाराज मैं तो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये कामना तो मृत्यु लोक के नियम, ब्रह्मा जी के नियम के विपरीत है। मृत्यु के पश्चात वहां स्वर्ग में जो देवताओं का शरीर है वो तेज तत्व से बना है। ये पंचभूत का शरीर तो यही मृत्यु लोक में होता है। इस शरीर को लेके तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। पर त्रिशंकु को जो महत्वाकांक्षा जागृत हो गई, उन्होंने वशिष्ठ ने अस्वीकार किया। देखिए, ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति उस खोजी होते, उन्होंने पता लगा लिया था कि वशिष्ठ जी का किससे विरोध है। अगर एक महात्मा से हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरे महात्मा की जय, गुरुओं की खोज में ऐसे चले रहते हैं। और ये पता था कि वशिष्ठ का विश्वामित्र जी से पुराना विरोध है, तो चले गए विश्वामित्र जी के पास त्रिशंकु, और उनके सामने भी यही कामना रखती। और विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हो कि अरे तुम तो गुरु वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शिष्य हो, तुम यहां कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज ने अस्वीकार कर दिया कि ये तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। अब देखिए विश्वामित्र जी की प्रतिक्रिया, फिर से उनके व्यक्तित्व की एक झांकी सामने आती है। उनका अच्छा, वशिष्ठ ने अस्वीकार किया, ठीक है मैं तुमको भेजता हूं सशरीर स्वर्ग, तुम्हारी कामना पूरी करता। अब त्रिशंकु बड़ा प्रसन्न हो गया। और वास्तव में विश्वामित्र जी ने अपनी पूरी तपस्या का बल लगा करके, जो वर्णन आता है कथा आदि पुराणों में कि त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया सशरीर। अब हुआ क्या, स्वर्ग में इंद्र बैठे थे, राजा और सारे देवता। उन्होंने देखा कि यहां नीचे से एक मनुष्य चला रहा है। अब देवताओं का मनोविज्ञान सामने आ जाता है। अब देवत्व किसको मिलता है? जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को तो स्वर्ग मिलता है। देवताओं ने देखा कि एक मनुष्य चला आ रहा है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं रह सकता है, और तुरंत वहां से उसको ढकेल दिया। अब ये त्रिशंकु ऊपर से गिरने लगा, और जब गिरने लगा तो जोर जोर से पुकारा विश्वामित्र जी को, महाराज ये देखिए स्वर्ग के देवता मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, बचाओ बचाओ। उन्होंने चिल्लाया। विश्वामित्र जी ने जहां सुना उसने कहा, अच्छा मैं किसी को भेजूं स्वर्ग और उनको अंदर ना आने? इंद्र में वो दुस्साहस, रुक जाओ ठहर जाओ। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बनाता हूं। अब ये सब कथाएं जब हम पढ़ते हैं, कितना आश्चर्य, क्या अद्भुत क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, सिद्धियों से युक्त विश्वामित्र जी महाराज, और वास्तव में नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। पर कथा क्या आती है कि देवताओं ने देखा कि इस महात्मा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो वास्तव में बना लेगा। इंद्र घबरा गया, सारे देवताओं के साथ यूनियन बना करके, क्योंकि विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व की जो कमजोरी है, एक वीकनेस है, ह्यूमन वीकनेस, वो जानते थे। और जा करके वो लगे प्रशंसा करने, जय हो विश्वामित्र जी की, अद्भुत, आपके जैसा संसार में कोई है ही नहीं, आप अद्वितीय महापुरुष हो। अब प्रशंसा जहां सुनी विश्वामित्र जी ने, तो उन्होंने कहा तुम लोग सच में कहते थे? हाँ मैं वशिष्ठ भी बड़ा हूं। हाँ महाराज, कहां वशिष्ठ, कहां, अब आप में जो क्षमता है। मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? उनका ये दूसरा स्वर्ग जो बना रहे हैं वही रोक दो। उनका तथास्तु, ठीक है नहीं बनाऊंगा। अब देखिए स्थिति क्या हुई।
ये दो महात्माओं की लड़ाई में, यद्यपि वशिष्ठ जी तो उसमें किसी भी तरह से भागी नहीं है, पर वो त्रिशंकु जो है वो बीच में लटकता रह गया। और वो लटकता रह गया, स्थिति क्या है, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो किस तरह से गिर रहा था कि सिर नीचे और पैर ऊपर। महाराज ने कहा यही होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई विशेष पद मिल जाता है और अगर सिर नीचे और पद ऊपर हो जाए तो उसकी वही स्थिति होती है जो त्रिशंकु की हो गई। अगर ऊपर से गिरते, नीचे गिरते समय सिर ऊपर होता और पैर नीचे होता तो कोई बात नहीं, पर उल्टा गिर रहा है। मतलब विवेक के ऊपर हमारे पदाधिकारी होने का पद का मद हो जाना, वो ऊपर से नीचे जब वहां बीच में लटक गया। और कथा क्या आती है कि उसके मुंह से लार टपकने लगी, और वो लार जो टपकने लगी त्रिशंकु से, उसे एक नदी बन गई, और उस नदी का नाम है कर्मनाशा। और ये कर्मनाशा नदी, अब आप देखिए, क्योंकि आप लोग सब गंगा तटवासी है और सब रामायण भी मानस भी पाठ करते हैं, और यही शास्त्र कहता है कि इन नदी, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से, तीर्थ में जाने से, सरयू मैया में स्नान करने से हमारे सारे पाप जाने अनजाने में, जो श्रद्धालु है, आस्तिक है, शास्त्र के प्रति श्रद्धाएं मानते हैं कि हम तीर्थ में जाके स्नान करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ये यमुना गंगा में स्नान करने की तो यह फलश्रुति है। तो ये कर्मनाशा जो नदी बन गई, आज भी है उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर में वो कर्मनाशा नदी। तो शास्त्र वर्णन करता है कि ये कर्मनाशा में स्नान करने से क्या फल मिलेगा आप जानते हैं? जीवन में जितने भी पुण्य किए होंगे आपने, अगर स्नान ही नहीं, कर्मनाशा का जल का एक छींटा भी आपके ऊपर गिर जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये कथा ध्यान से सुनने की वस्तु है, समझने की वस्तु है। इसका तात्पर्य क्या है? अब कोई व्यक्ति कहेगा कि ये जो कथाएं लिखी हुई है सब कपोल कल्पित है, वैज्ञानिक बुद्धि वाला तार्किक नवयुवक चला गया, दोनों ही नदियों में जा करके जल निकाल लाया, वो यमुना से भी जल ले आया, कर्मनाशा के मैं लेबोरेटरी में जाके परीक्षण करता हूं इस जल में क्या अंतर है, एक से पुण्य नष्ट होते हैं तो दूसरे से पाप नष्ट होते हैं। पर ये लेबोरेटरी में केमिकल एनालिसिस से उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उसका उत्तर समझना हो, जानना हो तो युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी का सद साहित्य पढ़ना पड़ेगा। उनकी वह दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी, तब हम अपने इस पौराणिक कथाओं को अपने जीवन से जोड़ करके हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। महाराज जी कहते हैं यहां दो कर्म की नदियों का वर्णन आपको मिलता है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। गंगा जी जो है का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? उनका भगवान के श्री चरणों से। यमुना जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? चैतन्य सोता है, बोलिए, सोते हुए तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यमुना का प्राकट्य कहां से हुआ है? अभी मैंने आपके समक्ष चौपाई तो बोली, सूर्य पुत्री। बहुत अच्छा दुबे जी ने कहा। तो भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से तो यमुनोत्री गंगोत्री वो तो एक बात है, पर हमारे पुराण कहते हैं कि गंगा का प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से जो है प्रकट हुई है गंगा मैया, और यमुना मैया प्रकट हुई है भगवान सूर्य की वह पुत्री है। कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी, ये सूर्य पुत्री है यमुना। तो गंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की उत्प्रेक्षा बहुत ही विलक्षण है कि गंगा मानो भक्ति की धारा है और यमुना मानो कर्म की धारा है, कर्म का प्रतीक है। सरस्वती ज्ञान का धारा का प्रतीक है। ये तीन नदियों के द्वारा गोस्वामी जी ने ये तीन सिद्धांतों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तो यमुना है कर्म की धारा और कर्मनाशा भी है कर्म की नदी। देखिए, यमुना में स्नान आप करेंगे
यम द्वितीया के समय कितने लोग जाते हैं, भाई भी जो है बहन साथ में करेंगे तो सारे जो यमराज कष्ट नहीं देगा, सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यमुना है सूर्य पुत्री, उसमें स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं और कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमें इन नदियों के उद्गम की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कर्म के दो प्रतीक धाराएं हैं, दो प्रकार के कर्म। हम और आप सभी संसार में जो है प्रवृत्ति मार्ग में कर्म ही तो कर रहे हैं, पर कर्म के क्या प्रकार है? ये कहते हैं मानसकार कहते हैं दो प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म यमुना जैसा कर्म है, जिस कर्म का उद्गम ज्ञान से होता है, जिस कर्म का उद्गम विवेक और विचार से उद्गम होता है, ऐसा सत्कर्म हमारे जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। समझ में आया? पर कर्मनाशा के उद्गम कैसे हुआ? उनका वो तो त्रिशंकु की लार से हुआ। लार का मतलब आप जानते हैं ना, अभी हम आपको कह देंगे कथा के बाद हमारे जो है टिल्लू भैया सबको गरम गरम जलेबी देने वाले हैं, तो कितने लोगों के मुंह में कि कथा कब पूरी हो रही है, कितने जल्दी लार आ जाती है। लार का मतलब लालसा, और ये लालसा केवल वस्तु को देख के नहीं, किसी की बहुत बड़ी कोठी मकान देख करके लालसा आ जाती है, कितना सुंदर, ऐसा हमारा भी घर होता है। किसी का वो तो कोठी तो छोड़ दीजिए, मोबाइल ही देख करके किसी का, आजकल तो इतना अच्छा मोबाइल हमारे पास भी हो। ये लालसा से प्रेरित हो करके, ललायित हो करके जब हम लोभ और लालच से कर्म करेंगे तो ऐसा सत्कर्म भी पुण्य को नष्ट करने वाला होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विश्वामित्र जी का कार्य देखिए कितना उत्कृष्ट लग रहा है। किसी को स्वर्ग, स्वयं स्वर्ग जाना अपने पुण्य के द्वारा, वो तो एक उपलब्धि हुई, और अपने शिष्य को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी ताकत लगाना, वो तो और ऊंची बात हुई। पर दूसरे के शिष्य को अपनी साधना की शक्ति लगा करके स्वर्ग भेजना, ये तो कितना परोपकार का उत्कृष्ट कार्य लग रहा है ना। कितना बड़ा सत्कर्म है महापुरुष के, भाई दूसरे के शिष्य को स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। पर क्या वो पहुंचा पाए क्या? महाराज श्री कहते कि यही तो बात है। सत्कर्म दिखाई दे रहा है, पर उसके पीछे वृत्ति क्या है? वे इतने व्याकुल नहीं है कि त्रिशंकु का उत्कर्ष हो, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। वो इसीलिए उसको भेज रहे हैं कि वो वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। त्रिशंकु को उठाने के लिए नहीं, पर वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनको स्वर्ग भेजा। तो अंदर जो वृत्ति है विमर्श की, वो अभी तक विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया, पर वो होड़ की वृत्ति अभी भी नहीं मिट पाई। और तब उनको ऐसा लगा कि हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। मेरी साधना से, सामर्थ्य से वन में रह के तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हो गया है, पर अभी भी अंतःकरण की वो रसमयता, वो दिव्य भगवान को पाना, भक्ति को पाना साधन और पुरुषार्थ के द्वारा संभव नहीं है। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।